पीछे किसी दूसरे को बजट पढ़ना चाहिए था। हम संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों के चरित्र में भी नहीं है और ये सब एक जुमला है। ये बजट नाउम्मीद भरा इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम बात करते हैं जो बजट पेश किया गया है 16वीं विधानसभा का। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राम सिंह सामोता, पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध प्रतिनिधि छात्र। इनसे बातचीत करते हैं आज के बजट को लेकर। जो बजट डिप्टी सीएम ने जारी किया है और 2 घंटे 54 मिनट, लगभग 3 घंटे बजट चला है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज जो राजस्थान विधानसभा में जो राजस्थान का बजट आया है, ये बजट केवल और केवल जुमला है और जुमले के अलावा कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि बजट हम सुन रहे थे, हम टकटकी लगाए हुए निगाहों से देख रहे थे कि बजट में शायद कुछ प्रदेश बड़ा के होने वाला बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, कोई सरकारी नौकरियों की घोषणा होगी। लेकिन बजट हमने सुना, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद में बजट आया, उसके प्रिंट आउट उसको पढ़ भी रहे थे तो भी हमने बहुत कोशिश की कि कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जितनी भी लगभग 20 से 20 हजार के अंदर जो पदों की, लगभग 12-13 हजार पदों की घोषणा है, वो सारे के सारे संविदा के पद हैं और इसके अलावा कोई भी स्थायी रोजगार का अनाउंसमेंट इस बजट में नहीं है। और जो संविदा की भर्तियों की बात कर रहे हैं, वो पहले बजट में 25 हजार टेक्निकल जो कर्मचारी थे उनकी बात थी, उसको पिछले बजट में 1000 कर दिया, इस बार वापस बढ़ा के 3000 कर दिया। व्यवसायिक शिक्षा का केंद्र से आया हुआ 400 करोड़ का बजट कहाँ गया? 4000 स्कूलों में से कितने स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षक लगा रखे हैं? किसको ट्रेनिंग दोगे? कौन ट्रेनिंग देगा? कहाँ है योजनाएं? कह रहे हैं हम बच्चों को 10वीं 9वीं 11वीं के बालक बालिकाओं को टेबलेट वितरण में छूट देंगे। वो बालिकाओं को जो पहले जो योजनाओं में लाभ मिल रहा था उनकी कटौती कर दी। किसका लाभ देंगे? बालिकाओं को स्कूटी नहीं मिल रही है, उनको जो उनका गार्गी पुरस्कार है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं है। बड़ी इतना बड़ी घोषणाएं होनी, जिसमें सड़कों के लिए बहुत बड़ा बजट और प्रोजेक्ट दिया गया है, और सौर ऊर्जा के लिए जैसलमेर और बाड़मेर बीकानेर में कहा है कि यहाँ पर सोलर प्लांट बड़े बड़े लगाए जाएंगे करोड़ों रुपए के। देखिए, रोड की जो जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की है वो पिछले बजट की कितनी पूरी हुई? पहले इनको खुद को एक बार खुद की आत्मा से पूछना चाहिए कि हम कब तक इस प्रकार के जुमले राजस्थान की जनता को देते रहेंगे। दूसरी बात है कि सौर ऊर्जा का जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है, वहाँ खेजड़ियां काटी जा रही हैं राज्य वृक्ष, और उसको लेकर साधु संत महात्मा और वहाँ के लोग आंदोलनकारी धरने पे अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और एक तरफ कह रही है हम कि पर्यावरण बचाएंगे, दूसरी तरफ आप पेड़ काट रहे हो और फिर आप बड़ी घोषणा कर रहे हो कि हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बाड़मेर जैसलमेर में ये कर देंगे वो कर देंगे। जो पिछले बजट में घोषणाएं हुई थी सौर ऊर्जा की, वो कहाँ है? कुछ नहीं है, सिर्फ कहने को बजट है, सिर्फ वाजीवाग के लिए बजट है। और इतना उम्मीद थी लोगों को, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ऐसा स्थिति राजस्थान में पहले किसी बजट में नहीं हुई है। चाहे पहले, आज से जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी बजट आते थे, उनमें भी कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार था, किसानों को राहत थी। लेकिन इस बजट में तो कुछ नहीं है। पिछले साल से भी बहुत ही नाउम्मीद भरा बजट है ये। होमगार्ड की भर्तियां की घोषणा हुई है, 5000 3000 जल्दी। इस बजट में क्या देखते हैं? देखिए, होम गार्ड की कोई नौकरी नहीं होती है, वो नौकरी संविदा पे है, वो कोई परमानेंट नौकरी नहीं होती है। या फिर आप उसको साल भर किसी को रखते हो कि या 20 साल 30 साल रख रहे हो, वो आवश्यकता के अनुसार बुलाए जाते हैं, आप उसको नौकरी कैसे कह सकते हो? दूसरी बात, संविदा पर, संविदा का जो व्यवस्था ये ला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक निजीकरण के दौर का को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, ताकि लोग अपने विभाग में अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो संविदा कर्मचारी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको डर रहता है कि मैं बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो एक व्यवस्था ऐसी डिजाइन की जा रही है कि लोगों को कुछ नहीं मिले और जिनके हाथ में साधन संसाधन वो लूट के इस प्रदेश को कंगाल कर दे। और इस बजट में आप युवा हो, तो युवाओं को किस बजट में क्या लाभ मिला, क्या देखने को मिला युवाओं को? देखिए, शिक्षा विभाग में, स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 1,25,000 के आसपास पद रिक्त हैं। एक पद की घोषणा नहीं की, एक शून्य पद की घोषणा इस बजट में नहीं है। कॉलेज शिक्षा में आप हाल देखो तो शिक्षा वीर योजना ला रहे हैं, कहाँ है नौकरी? नौकरी की कोई घोषणा नहीं है। आप पुलिस का आप उठा के देख लिए, क्राइम बढ़ता जा रहा है। अनाउंसमेंट की आवश्यकता थी कि भाई और 10,000 20,000 हम कांस्टेबल भर्ती करेंगे, कहाँ है कांस्टेबल भर्ती? नहीं है। व्यवसायिक शिक्षा की बात थी,
व्यवसायिक शिक्षा स्किल डेवलपमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बात कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ? कहीं नहीं है, धरातल पे भी नहीं है, कागजों में भी नहीं है। इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात है, कहाँ है महिला सुरक्षा की बात? सिर्फ और सिर्फ बात भी नहीं की गई इस बार तो। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो तो ठीक नहीं हो रहे। जो कैमरे ठीक नहीं है उनको ठीक कराने की जिम्मेदारी होती है। नए नए घोषणा करेंगे, नए नए टेंडर निकालेंगे, उन टेंडर में घपला होगा और कहना कि किसी को लाभ देने की नीति है ये। बिल्कुल। तो लास्ट में एक शब्द में आप इस बजट को किस नजर से देखते हैं? 2026 और 27 का बजट है उनके लिए। सबसे पहले तो मैं बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिन उप मुख्यमंत्री जी का F15 फाइल में नाम आ रहा है, उनको बजट नहीं पढ़ना चाहिए था और नैतिकता की दृष्टि